यूक्रेन से दुनिया के लिए भारी चिंता की खबर आई है। जी हां, बड़ी खबर है कि यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से रेडिएशन जारी है और यूक्रेन सरकार के टॉप सोर्सेज ने TV9 भारतवर्ष से यह कंफर्म किया है। बीती रात रूस ने न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया था। रूसी मिसाइल हमले के बाद प्लांट में आग लगी थी और अब यहां रेडिएशन का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है, यूक्रेन का यह दावा। विनोद दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट। विनोद जी, स्वागत है आपका। सीधा और सपाट प्रश्न यही कि क्या इस घटना के बाद न्यूक्लियर वॉर जैसी आशंकाएं और तेज हो गई हैं? देखिए, आशंकाएं तो शुरू से थी। जब पुतिन साहब ने विनोद दत्ता साहब का लगता है संपर्क कट गया। हम दोबारा कोशिश करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने पहले सेंटेंस में कहा कि आशंकाएं शुरू से ही बनी हुई थी। सवाल यह है कि ये जो अटैक है और जिस तरीके से इस न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट किया गया और यूक्रेन की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि कई सारे ऐसे न्यूक्लियर प्लांट है, अगर उनमें धमाका होता है, उनमें हमला होता है, तो यह पूरे यूरोप के लिए बहुत खतरनाक बात है अपने आप में। तो हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और जैसा कि दत्ता साहब कह रहे थे, दीपा हमारे साथ जुड़ी है। दीपा, यही इस प्रश्न मैं आपसे कह रहा हूं कि किस तरीके से ये जो न्यूक्लियर रेडिएशन है न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसे करके एक एक करके प्लांट्स को हिट किया गया, जो कि बराबर कहा गया कि युद्ध में कम से कम ऐसे एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट ना किया जाए, लेकिन वो हम देख रहे हैं और ये चिंता यूरोप के सारे देशों की है। अब फिलहाल नेटो की मीटिंग चल रही है ब्रसल्स में और ये अर्जेंट मीटिंग है क्योंकि कल रात जब ट्रेनिंग सेंटर जो है फायर प्लांट के पास, न्यूक्लियर प्लांट के पास, वहाँ पे फायर हुई थी और जब फायर फाइटर्स गए थे तो रशियन सोल्जर्स ने उन पे फायर की और ये बहुत एस्केलेट हो चुकी है बात। और ये पहले से ही डाउट था कि पुतिन एस्केलेट करेंगे और उन्होंने किया। तो जैसे मैं कल कह रही थी कि वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और फिलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं नेटो की मीटिंग की प्रेस रिलीज का और उनकी अगली स्टेप्स क्या हैं वो हमें 1 घंटे बाद पता चलेगी। नेटो पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, ब्लिंकन भी ये कह रहे हैं, तो ये सवाल है कि क्या नेटो फाइनल वॉर की तैयारी में लग चुका है, जुट चुका है? हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, खबर यही है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर रूस की तरफ से भी एक दावा किया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग के लिए खुद यूक्रेन जिम्मेदार है। देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप। इटली के पीएम ने पावर प्लांट पर हमले को बताया है गंभीर। इटली के पीएम ने इसे माना दुनिया की सुरक्षा पर हमला। तो पूरी दुनिया की सुरक्षा पर यह हमला है, लेकिन दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है यूक्रेन इसके लिए खुद जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की है। जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं और योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक। सीधे मैं उनसे यही सवाल रखता हूं, योगेश जी, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, रूस कह रहा है यूक्रेन की वजह से ये न्यूक्लियर सिचुएशन आ रही है और यूक्रेन कह रहा है कि अभी एक हुआ है, ऐसे कई हैं, 10 से ज्यादा हैं, पूरा यूरोप समाप्त हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप? क्या ये आरोप प्रत्यारोप की चीज है? ये तो वैश्विक संकट खड़ा करने वाली बात है। देखिए गौरव, इसमें आपको ये समझने की चीज है कि रूस को इस बात का डर है कि यूक्रेन जो है कहीं से ये न्यूक्लियर वेपन्स ना दोबारा बना ले। मतलब जो पावर प्लांट्स में यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट जो है थोड़ा उसकी एनरिचमेंट लेवल थोड़ा कम होता है और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए उसको और नीचे जाना पड़ता है और फाइनल एनरिचमेंट करना पड़ता है। तो उनको ये डर है कि अगर किसी तरह से यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन्स के लेवल का एनरिचमेंट कर लिया और न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, क्योंकि पहले यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स थे जो उन्होंने रूस को हैंड ओवर कर दिए थे, तो फिर जो है रूस के लिए बहुत भारी समस्या हो जाएगी कि कैसे वो इसको टच करे, कैसे वो लड़ाई करे यूक्रेन के खिलाफ। तो उनकी कोशिश है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इन पे कब्जा कर दिया जाए
जिससे कि ये नहीं, कैपेबिलिटी लेकिन योगेश जी, वॉर के जिस मोड में आने का सबसे ज्यादा डर था, अब वही स्थिति दिखाई दे रही है। न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट को टारगेट करना, उस वहां पे डिस्ट्रक्शन होना, ये वाकई में सारे देशों के लिए चिंता की बात है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त इसको लेकर चिंतित है कौन? आइए कि कोई बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, लौटेंगे इस पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।